आप सबों का इस मेहमान नवाजी के लिए हृदय से हम स्वागत करते हैं। विशेष करके संकल्प IAS संस्थान के संचालक का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने इस मंच पर हमारा अनुभव शेयर करने के लिए हमें बुलाया गया है। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस टॉपिक पर अपना विचार रखने के लिए कहा गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए टीचर टू अचीव सक्सेस। दोस्तों, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेष करके शिक्षा जगत में आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। ना तो पुराने जमाने वाले गुरु रहे, ना गुरु भक्त आदमी रहे। आज जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनका व्यवसायीकरण हो गया। आप लोग भी व्यवसायी हो गए हैं। आज यहाँ पढ़ेंगे, कल वहाँ पढ़ेंगे, परसों वहाँ पढ़े जाएंगे, ट्राई लेते हैं, ट्राई करते रह जाते हैं, समय गुजर जाता है। तो खैर, आप लोग हमसे जो सुनना चाह रहे हैं, जो आप लोगों ने हमें टॉपिक दिया है, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके लिए 30 मार्च का साबित होगा। और अगर उसको आप अपने दिल में उतार लेंगे तो वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की भांति आपके जीवन में कार्य करेगा। Importance of teacher to achieve success। एक शिक्षक का सफलता दिलाने में क्या योगदान हो सकता है। तो मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप याद रखिएगा, हर पल तेरा ही नाम होगा। हर पल तेरा ही नाम होगा। हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा। हर पल तेरा ही नाम होगा। हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर, देखना वक्त भी तेरा गुलाम होगा। धन्यवाद। तो आपको इस वक्त के परिवेश के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जिसने समय को पहचान लिया वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा। टाइम इज मनी। If you will kill time, time will kill you। तो समय के महत्व को सबसे पहले आपको समझना होगा। और सफलता आपके कदमों में होती है, केवल आपको उसको परखने की आवश्यकता होती है। एक जौहरी जिस तरह से असली हीरे का पहचान कर लेता है और उसको उसका उपयोगिता लोगों के बीच रख देता है, उसी तरह एक कुशल शिक्षक
जो शिक्षक नहीं आपके लिए मार्गदर्शक होगा। कुशल शिक्षक के द्वारा अगर आप मार्गदर्शन लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। मैं विशेष करके 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक शिक्षक कैसे आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है। एक मार्गदर्शक, तो सबसे पहला काम कुशल शिक्षक जो आपको मार्गदर्शन दें, उनके लिए सबसे पहला मुख्य कार्य होता है जिस पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात कि ए गुड टीचर शोज प्रॉपर गाइडलाइंस। एक कुशल शिक्षक आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है। आप अभी धरातल पे हैं और आपकी मंजिल यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाने का ये सीधा रास्ता है नहीं। यहाँ से यहाँ पहुँचने का 2 रास्ता होता है। एक, आप जैसे तैसे चले, इधर उधर भटकते लुढ़कते चले जाएं, समय लगेगा। हो सकता है आप अपने लक्ष्य पे पहुँच भी जाएं और नहीं भी पहुँचे, लेकिन एक कुशल मार्गदर्शक आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो आप उनके निर्देशन का अनुसरण करें। वो आपको जो निर्देश दें, जो सही रास्ता दिखाएं, उस रास्ते पर आपको चलना है और चल करके आप अपने मंजिल तक जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लैंड में एक सच्ची घटना है। इंग्लैंड में जॉन कैंपबेल नाम के एक व्यक्ति थे जो वहाँ आर्मी में कार्यरत थे, ऊंचे पद पर अफसर रैंक पे थे जॉन कैंपबेल। तो आर्मी में आप जैसा कि आप सबों को पता है कि आर्मी में जो होते हैं अधिकांश तो मांसाहारी होते हैं, और इंग्लैंड में क्लाइमेटिक दृष्टिकोण से वाइन का सेवन ज्यादा किया जाता है। तो कैंपबेल महोदय वाइन बहुत ज्यादा लेते, और कभी कभी उसका मिसयूज भी हो जाता था। घर आए बच्चों को देखे, बच्चों के साथ कभी बच्चों को कुछ कह दिए, कभी घर परिवार में अन्य लोगों को कुछ कह दिए, तो कुछ उसका बुरा प्रभाव भी पारिवारिक दृष्टिकोण पे पड़ता था। उनके 2 बच्चे थे। जॉन कैंपबेल के 2 पुत्र, 2 लड़के थे, एक हेनरी कैंपबेल और दूसरा विलियम कैंपबेल। जब वो ड्यूटी में होते थे तो बच्चा अक्सर अपनी माँ को कहता था कि मॉम, व्हाई आवर फादर इज डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। हमारे पिताजी इस तरह का कार्यकलाप क्यों करते हैं। मम्मी, माँ तो माँ होती, माँ कहती थी बेटा, ही इज योर फादर एंड यू मस्ट फॉलो योर फादर। वो पिताजी हैं, उनकी बातों का अनुसरण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम उनकी बातों को पूरा मत मानो और उनके बताए गए मार्ग पे चलो। समय बीतता गया, दोनों बच्चे एक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। शिक्षकों ने वहाँ पढ़ाया। पहला पाठ उनको दिया गया कि योर फर्स्ट टीचर इज योर पेरेंट्स। माँ और पिताजी आपके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं।
मैं पहले भी कह चुका हूं, आज व्यवसायीकरण हो चुका है, शिक्षक व्यवसायी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वही 10% शिक्षक हैं जिनकी वजह से आप लोग अपने अपने लक्ष्य को, अपने अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। सभी नहीं। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, सभी जगह बात है। बच्चा आगे बढ़ा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, एक ही जगह दोनों बच्चा पढ़ा। जब सेकेंडरी लेवल पे पहुंचे, सीनियर सेकेंडरी लेवल में गए, तो उनको शिक्षकों ने पढ़ाया वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, नॉट ओनली फॉर हेल्थ बट योर कैरियर ऑल्सो, कि शराब पीना बुरी बात है। दो भाई था, दोनों कैपेबल ब्रदर, एक ने कहा मम्मी कहती है पिताजी का अनुसरण करो, दूसरा ने कहा आवर टीचर इज सेइंग दैट वाइन इज हार्मफुल। वन ब्रदर फॉलोज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर फादर, एक बच्चा अपने पिताजी के रास्ते पे चल गया और दूसरा बच्चा अपने शिक्षक के बताए गए रास्ते पे चला। तो एक भाई हेनरी कैंपबेल शराबी हो गया, और ऐसा शराबी हो गया कि पिताजी से भी 2 कदम आगे निकल गए, और he spoiled his life, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। एंड second brother follow the instruction of their teacher, and then a time has come when William Campbell established their own business and he became the owner of factory। वो एक अपना कारखाना स्थापित किया और उद्योग जगत में वो एक हस्ती कहलाए। तो आप समझ गए होंगे कि एक शिक्षक का क्या महत्व है। शिक्षक के बताए गए मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि एक सही शिक्षक आपको सही रास्ता दिखा सकता है और आपको अनुसरण करना या नहीं करना, it depends on you. I will tell you this way goes further in 2 parts. This side you will achieve your goal, and this side if you are going then you have to face a lot of trouble. इधर से अगर आप जाएंगे बहुत सारी समस्याएं हैं, आप इधर से चलो आपका मंजिल आसान है, बट ओवरऑल यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना कि आप कहां जाएंगे। We are only guide, हम केवल बच्चे, छोटे बच्चे हैं नहीं, डांट के, डपट के, मार के, पीट के आपको से कुछ करवाया जा सकता है। Then now second thing what I am going to tell, that is a true teacher will always says that you have to accept the actuality। आप हमें हमेशा वास्तविकता के धरातल को बनाए रखें। आपकी बच्चे आते हैं सिविल सर्विसेज में, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे IIT के होंगे, मेडिकल के होंगे, तो हम देखते हैं, विशेष करके हमारे बिहार की बात है, तो हमारे बिहार में 2 तरह का पढ़ाई का लेवल होता है। एक जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ
गार्जियन अपने बच्चों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पढ़ाते हैं। घर द्वार जमीन जायदाद, माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गहना जेवर सब गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास भगवान अमूल्य संपत्ति दी है, तो वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाओ बिहारी भाषा में बियाहू पढ़ाई है कि बच्चे हमारे बीए करेंगे, एमए करेंगे, कहेंगे अरे आईएएस का तैयारी कर रहा है, आईआईटी का तैयारी कर रहा है, दहेज अच्छा मिल जाएगा, दहेज मिल गया बेटा दिल्ली से वापस आ जा, अब लग जा अपने घर में काम। तो एक अच्छे शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो आपके बेस को देख करके आपको वास्तविकता के धरातल पर रखें और वो बताएं कि वास्तविक स्थिति आपकी क्या है, और उस वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं, किस प्रकार का कैटलिस्ट चाहिए, किस प्रकार का बुक का अध्ययन करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किन किन का सहयोग लेना है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, देन यू कैन इम्प्रूव। एक शिक्षक के साथ आप लोग याद रखें, कभी भी अपने शिक्षक के साथ, अपने माता पिता के साथ, डॉक्टर के साथ, वकील के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप स्वयं उस गड्ढे में गिरेंगे जो खोदने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो नेवर ट्राई टू टेल ए लाई विथ योर पेरेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स। अब इसमें भी चलते हैं, कुछ अतीत के कालखंड में चलते हैं। आप लोग सभी बहुत बच्चे होंगे जो रामायण के बारे में जानकारी रखते हो, कुछ पढ़े भी होंगे, कुछ सुने भी होंगे, किन्हीं को जानकारी होगी भी, नहीं भी होगी, नहीं होगी तो जानकारी रखिए। रामायण में मुख्य जो बातें हैं, रावण और भगवान राम का युद्ध, जिसमें रावण पराजित हुआ, रावण को मौत के घाट उतार दिया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ऐसा रामायण में वर्णित है कि जब भगवान राम रावण को मारे और रावण जब जमीन पे गिर गया, मृत्यु के करीब था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ, रावण प्रकांड विद्वान है, बहुत शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञाता है, वेद पुराण सर्वज्ञ है, तो अब उसका अंतिम समय है, कुछ उससे वास्तविकता की जानकारी ले लो, काम आए। लक्ष्मण कुछ आनाकानी करने लगे, क्या इसके साथ, क्या इससे जानकारी लेने लगे, लेकिन फिर भी भगवान राम का आदेश था, गए लक्ष्मण जी गए और रावण अंतिम अवस्था में था तो उसके सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, भगवान बोले कुछ सीखना है तो उसके चरण के पास जाओ, सर के पास नहीं। तो लक्ष्मण जी आए, रावण के चरण के पास खड़े हो गए और खड़े होने के बाद रावण की नजर लक्ष्मण की पड़ी। तो अगर आप सुनी सुनाई बात है, सुने होंगे, तो रावण अक्षर भगवान राम और लक्ष्मण के लिए एक शब्द प्रयोग करता था, वनवासी। कभी न राम कहा, न कभी लक्ष्मण
बोला, बोलो लक्ष्मण क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, अब आपका अंतिम समय है तो हमें कुछ वास्तविकता को ज्ञात करा दीजिए, वास्तविकता की जानकारी दे दीजिए जो हमें भविष्य में काम आए। उस कष्ट की अवस्था में भी रावण को हंसी आई और रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूं। खैर, तुम आए हो तो चलो, मैं तो उस काबिल हूं नहीं कि तुम्हें कुछ उपदेश दे सकूं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप दे दीजिए। लक्ष्मण जी बोलिए। तो रावण का सबसे पहला प्रश्न था कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम क्षत्रिय हो, तुमसे मैं कुल में श्रेष्ठ हूं। दूसरा, तुम दोनों भाई ठहरे वनवासी और मैं वेद का ज्ञाता, पुराण का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान। तीसरा, हमारी सेना तुम्हारे सेना के तुलना में काफी समृद्ध और शक्तिशाली। तुम तो बानर, भालू, रीछ इत्यादि की सहायता से आक्रमण किए, मेरा तो सुसज्जित सेना था। चौथा, तुम 7 समुद्र पार करके हमको हमारे घर में आकर के पराजित किया और हमको मारा। तो मैं तो तुमसे हर दृष्टिकोण से बेहतर था। I was more superior than you in all respect, but I got this defeat. फिर भी हमारी पराजय हुई। क्यों? फिर भी हमारी पराजय क्यों हुई? हम क्यों हार गए? लक्ष्मण बोले, ये तो मैं नहीं बता सकता, हमें क्या मालूम, ये तो मैं नहीं बता सकता। रावण बोला, यही मैं तुमको सिखाने आया हूं, यही वास्तविकता है और वास्तविकता के धरातल को हमने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण आज हमारी पराजय हुई। और वो वास्तविकता रूपी धरातल में ये था कि मुझे बहुत अहंकार हो गया, मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढिकाना, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं इंद्र को, भगवान को अपने बस में कर सकता हूँ। और सबसे अहम, मेरा चरित्र, तुम चरित्रवान हो और मेरा चरित्र मेरे वश में नहीं, मैं चरित्रहीन था, जो मेरी पराजय का मुख्य कारण था। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वास्तविकता के धरातल को स्वीकार करें और लक्ष्य प्राप्ति में कभी भी अपने चरित्र को सामने आने नहीं दें। If character is lost, everything is lost। आप पढ़े होंगे, wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but if character is lost, everything is lost। तो आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप हमेशा चरित्रवान बने और वास्तविकता के धरातल पर रहें, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल था रावण। तो अतः आप अपनी वास्तविकता को समझें, जिसमें आप सहयोग लें अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का, और इससे आपकी मंजिल काफी करीब होगी। एक और बातों पर हम फोकस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक
बात हमें कहना है, और कहना है कि सवार हो जाए जब जुनून सर पर, सवार हो जाए जब जुनून सर पर कि हमें कुछ पाना है, सवार हो जाए जब जुनून सर पर कि हमें कुछ पाना है, फिर क्या रह जाएगा दुनिया में जो हाथ तेरे नहीं आना है, फिर क्या रह जाएगा दुनिया में जो हाथ तेरे नहीं आना है। थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम पहले इसके पहले भी कहीं बोले थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड वर्ड नो इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूड्स। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और महत्वपूर्ण बात है जो एक कुशल शिक्षक और कुशल मार्गदर्शक की विशेषता होती है, और जो आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर देता है, अत्यंत महत्वपूर्ण। आप गौर से सुनेंगे, ध्यान दे के सुनेंगे, और ये आप हमारी बात लेकर के जाइए, अपने मन में लेके जाइए, इस पर विचार कीजिएगा, सफलता आपकी काफी करीब होगी। तो एक कुशल मार्गदर्शक और कुशल शिक्षक का एक और काम है कि क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू अचीव सक्सेस। वो हमेशा एक सक्रिय वातावरण का निर्माण करता है जो आपको सफलता दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है, और आप एक सफल व्यक्ति हो करके लौटते हैं। हम इतिहास के कालखंड में चलते हैं, आज से 10,000 वर्ष पहले, किस युग में? द्वापर युग में। उसमें आपको शायद याद हो, महाभारत का युद्ध हुआ, आपको वाकिफ हो। महाभारत का जब युद्ध हुआ, यो तो युद्ध बहुत दिनों तक चला। उस समय ऐसा ग्रंथ में कहा जाता है 1 करोड़ लोग महाभारत के युद्ध में मरे। जनसंख्या उस समय भी थी अपने देश की, ऐसा नहीं है, 1 करोड़ लोग मरे थे। तो उसका एक भावुक दृश्य था, अभिमन्यु की हत्या। अभिमन्यु को किसी तरह से फंसा करके सभी लोगों ने मिल करके एक कुचक्र के तहत मारा। हालांकि उसके मारने में जयद्रथ उस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, लेकिन जयद्रथ अभिमन्यु के मरने के बाद उसके मृत शरीर पर लात मारा। अर्जुन को ये बात बहुत नागवारा गुजरा। हालांकि अभिमन्यु मर गया, तो अर्जुन का कहना था चलो युद्ध है, युद्ध में लोग शहीद होते ही हैं, लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने अंजलि में जल लिया और शपथ कर लिया कि कल सूर्यास्त के पहले अगर हम जयद्रथ का वध नहीं करेंगे तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। सभी कौरव और पांडव दोनों तरफ हाहाकार मच गया। कौरव की तरफ खुशी की लहर आ गई कि कल किसी तरह जयद्रथ को बचा लेना है, तो अर्जुन को अग्नि समाधि ले लेगा, फिर तो हम युद्ध जीत गए। पांडव के तरफ भी हाहाकार मच गया कि अब क्या करें, अगर अर्जुन अग्नि समाधि ले लिया तो हमारे हाथ से
ये विजय पराजय में बदल जाएगा। सभी भगवान कृष्ण को बोले अब क्या किया जाए। कृष्ण बोले चलो देखता हूं। युधिष्ठिर बोले देखता हूं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, मैं वैसा माहौल बनाता हूं। तो अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम जयद्रथ को सबों ने कौरव पक्ष में घेर करके रखा। अर्जुन इधर उधर तलाशते रहा, सुबह से शाम हो गया, कहीं जयद्रथ नजर नहीं आया। अंत में हताश और निराश होकर के अर्जुन ने अपना गांडी गिरा दिया और रथ पर बैठ गया। यह तो अभी समाधि नहीं है। सभी पांडव बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा। हे कृष्ण पाहि मां, मेरी रक्षा करो। सभी पांडव बोले, अर्जुन तो बैठ गया। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। फिर बोले मैं देखता हूं। उन्होंने कहा यार मैं तो वैसा माहौल बना रहा हूं, देखने दो, माहौल बनाता हूं। फिर क्या था, उन्होंने बादल को आदेश दिया, बादल सूरज को चारों तरफ से घेर दिया और उधर लगा सबों को कि अब तो शाम हो गया। और जैसे ही शाम हुआ तो अब कौरव के पक्ष में खुशी की लहर आ गई। जब तो अग्नि समाधि लेगा, सब कहने लगे अब अग्नि समाधि लो, अब बैठो अग्नि समाधि लो। लेकिन थे तो बेवकूफ, ज्ञान तो था नहीं, अकल तो भगवान दिए नहीं। जयद्रथ उधर से निकला चिल्लाते हुए, अर्जुन को गाली देते हुए, लो अग्नि समाधि, मरो, लो लो, ये करो, वो करो, वो करो, फलाना ढिकाना। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया बादल को, बादल हट गया, सूरज सामने से आ गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अब देखते क्या हो, ये रहा सूरज और ये रहा तुम्हारा गांडी, उठाओ गांडी और देखो वो सामने है जयद्रथ। अर्जुन अपना गांडी उठाया और जयद्रथ की हत्या। तो महाभारत में है कि ये युद्ध की सफलता, जयद्रथ वध की सफलता अर्जुन को जाती है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसे आपको जानना है, आपको पहचानना है, उस गूढ़ रहस्य को आपको समझना है। और वो है अर्जुन के सारथी जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनके लिए उस समय मार्गदर्शक का काम कर रहे थे। उन्होंने एक वैसा पॉजिटिव माहौल बनाया, एक क्रिएट्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, और वैसा माहौल बनाया जिसके कारण जयद्रथ की हत्या हुई और अर्जुन के नाम विजय का सेहरा बंधा और वो विजयी हुए। लेकिन श्रेय किनको जाता है? उनके मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक अच्छे कुशल शिक्षक वैसा एटमॉस्फेयर बनाता है। तथा आप लोग अच्छे संस्थान में, अच्छे शिक्षक के संरक्षण में, अच्छे मार्गदर्शक के संरक्षण में आगे बढ़ें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। हम लोग सभी, हमारे संस्थान के निदेशक महोदय, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों की सेवा में 24 आवर्स उपस्थित रहता हूं। हमारे संस्थान के जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, सबों का आपको सदैव स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप मन लगा करके ध्यान पूर्वक गुरु देव के बातों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, लक्ष्य आपके करीब होगा। चलते चलते एक बात और हम कहना चाहते हैं,
चाहत एक ऐसा लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता। चाहत एक ऐसा लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता। और नौकरी एक ऐसी चीज है, नौकरी एक ऐसी जहर है जिसे छोड़ा नहीं जाता। तो आप लोगों का विशेष